हो गया। पूरा वेदांत क्या है? तो बोले अनुबंध चतुष्टय। उसमें से एक अनुबंध का वर्णन हुआ। क्या? अधिकारी कहा। अधिकारी क्या है वो बता दिया उन्होंने। कैसे बना, क्या होता है अधिकारी, उसका विवरण हो गया। अब दूसरा अनुबंध का दूसरा नंबर, विषय क्या है? अधिकारी तो हो गया, विषय क्या चीज है? तो बोलते हैं विषयो जीव ब्रह्मैक्यम् शुद्ध चैतन्यं प्रमेयम् तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् संबंधस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भावलक्षणः प्रयोजनन्तु तदैक्यप्रमेयगत अज्ञाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च तरति शोकम् आत्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च विषयो जीव ब्रह्मैक्यं शुद्ध चैतन्यं प्रमेयम् तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् संबन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावलक्षणः गुड। आराम से बोलो, सब ठीक हो जाएगा। तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावलक्षणः प्रयोजनन्तु तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च तरति शोकमात्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च आराम से पढ़ेंगे तो सीखना है इसको भी। संस्कृत भाषा म्यूजिकल है ना।
कभी ठीक लगता है आपको? जब ठीक ठीक से उच्चारण करेंगे तो, और आप ये भी ध्यान रखना, बिना अर्थ समझे अगर शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ किया जाए तो भाषा का चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है उसको प्रसादकारी बोलते हैं। चित्त प्रसाद हेतु भूता संस्कृत भाषा। चित्त में एक प्रकार की कांति, एक प्रकार की पवित्रता प्रकट होती है। आप इस पर कभी ध्यान देना तो आप स्वयं मान लोगे। पहले ध्यान दो फिर मान लो। हर भाषा का भी चित्त पर एक प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी को बोलते हैं इट्स अ लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेट्स। और हाँ, सही बात है, क्योंकि अंग्रेज तो दुनिया भर को रूल किया उन्होंने, नॉट बिकॉज ऑफ सोल्ड, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेस्ट डिप्लोमेसी। तो इसलिए डिप्लोमेटिकल जो वोकैबुलरी है अंग्रेजी में वो सबसे ज्यादा है। इसलिए तो ऑफिस के लोग अंग्रेजी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें बड़ा प्रवाह दिखता है ना उनको। जगलरी ऑफ वर्ड्स बड़े आराम से कर सकते हैं। हम सुनते रहते हैं, टीवी पर देखते हैं तो जसवंत सिंह 10 मिनट बोलेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। ऐसे घुमा घुमा के तो ऐसा है। भाषा, संस्कृत भाषा के लिए कहा प्रसन्नम गंभीरम। प्रभाव गंभीर है और प्रभाव प्रसन्नता का है, दोनों। प्रसन्नम गंभीरम। तो बोलते हैं विषय। विषय क्या है? आत्मा? बोले नहीं। ब्रह्म? बोले नहीं। है ना? क्या बोलते हैं विषय? देखना, आप इसको कभी भूलना नहीं। सिद्धबाड़ी के विद्यार्थी हो आप, याद रखना, सिद्धबाड़ी का सांदीपनी थोड़ा अलग है। इसका तो अपना प्रभाव रहना चाहिए, जीवन भर रहना चाहिए। ये विषय आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है। क्या बोलते हैं? जीव ब्रह्म ऐक्यम। वेदांत का विषय क्या? अनुबंध चतुष्टय में वेदांत का अधिकारी कौन, वो बता दिया। अब क्या बोलते हैं? वेदांत का विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यम। जीव तो आप जानते ही हो, और ब्रह्म का वर्णन शास्त्रों में स्पष्टम है, लष्टम पष्टम नहीं है। कैसा है? बिल्कुल स्पष्टम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप कीर्तन करवाओ, करवाते भी हैं लोग। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदम, क्या और भी कुछ बोल दो। तो ढोलक बजा के, तबला बजा के कीर्तन भी हो सकता है। अब इसमें शंका किधर है? हाँ, जैसा ब्रह्म बताया गया है वैसा अगर आप मानते भी हो तो ब्रह्म में परोक्षता नित्य रहेगी। ब्रह्म कैसा है? बोले सत्य है। कैसा है? अनंत है। कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। कैसा है? जगत का कारण है। और जितनी मर्जी उतनी बोलते जाओ। कौन ऐसा है? सब बोले वो ब्रह्म। नित्य परोक्षता उसमें बनी रहती है। अगर हम परम श्रद्धा के कारण शास्त्र में जो जो ब्रह्म के बारे में कहा गया है, अगर वो हम जान लें और मान लें, तो भी उस ब्रह्म में परोक्षता तो हमेशा रहेगी। और जीव में अपरोक्षता है,
लेकिन परिच्छिन्नता निरंतर बनी हुई है, विकार निरंतर बना हुआ है। जीव अपरोक्ष है लेकिन परिच्छिन्न है, सीमित है। जीव अपरोक्ष है लेकिन उसमें विकार है, वो विकारी है, संसारी है। आया ना? अपरोक्ष माने हाँ, अपरोक्ष माने होता है, बोलो बेटा, अव्यवहितम ज्ञानम अपरोक्षम, याद रखना, भूलना नहीं कभी। क्या बोला मैंने? अव्यवहितम ज्ञानम, ज्ञानम अव्यवहितम अपरोक्षम इति। अपरोक्ष किसको बोलते हैं? जिस ज्ञान में कोई व्यवधान नहीं है, देश का नहीं, काल का नहीं, करण का नहीं। जितने भी ज्ञान हैं उनमें या तो देश का व्यवधान है, काल का भी व्यवधान है और करण का भी व्यवधान है। इसलिए जितना भी ज्ञान होता है वो देश सापेक्ष होगा, काल सापेक्ष होगा, करण सापेक्ष होगा। अब मेरा ब्लड प्रेशर लेती हैं मनीषा, अब एक मशीन से लेंगी तो पूछा होगा, दूसरे मशीन से लेती हैं तो पूछा जाता है, बड़ा गड़बड़ है। मैं वही और मेरा बेचारा ब्लड प्रेशर वो भी वही, लेकिन करण भेद से परिणाम भेद हो गया ना। और तो मैं क्या बताऊं, अब चलो ब्लड प्रेशर की कहानी शुरू हो गई तो बोल देता हूं। वो ले तो एक आएगा और कोई दूसरा ले उसी मशीन से, तो थोड़ा है ना डॉक्टर अम्मा, थोड़ा जरूर हाथ का फर्क पड़ जाएगा। ये क्या है? इसको बोलते हैं करण सापेक्षता। ज्ञान जो हो रहा है जिन करणों से हो रहा है, वो करण उसको रिलेटिव बना के छोड़ते हैं। ये खंभा मैं यहां से ऐसा देख रहा हूं, आप नजदीक जाओगे तो वैसा ही दिखेगा। तो देश सापेक्ष हो गया कि नहीं? मैं पृथ्वी पर खड़ा होकर के सूर्य को देखूं, वो एक हाथ का दिखता है, बोलो क्यों ऐसा आया? आंख तो ठीक ही ठाक है, देश सापेक्ष ज्ञान है। आइंस्टाइन ने कह दिया एब्सोल्यूट नॉलेज इज नॉट पॉसिबल, नॉलेज विल ऑलवेज रिमेन रिलेटिव। और ठीक है, देखने से भी उस पर असर पड़ता है, ऐसा बोल दिया, ऐसा मुझे बताया गया। ठीक बात है, प्रत्यक्ष ज्ञान कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, परोक्ष ज्ञान कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान एब्सोल्यूट ही होगा, तभी वो परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है। उसका लक्षण क्या किया? अव्यवहितम ज्ञानम, व्यवधान रहितम ज्ञानम। वाह, क्या हमारे आचार्यों ने शब्द का गठन किया है। आप समझते हो, ज्ञान की तीन श्रेणियां बनाई, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो जीव तो नित्य अपरोक्ष है, नित्य अपरोक्ष है, कभी परोक्ष होता ही नहीं। बोले मैं अनुमान करके देखूंगा मैं जिंदा हूं कि मर गया। अरे मूर्खाधिराज, ये जो बोल रहा है वो कभी कोई ये अनुभव नहीं कर सकता कि ना हम अस्मि। अनुभव की श्रेणी में ये आता ही नहीं है। अनुभव की परिधि में यह अनुभव आज तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं। क्या? कि मैं अनुभव करके देखूं कि मैं नहीं हूं। बना
तो अपरोक्षम ज्ञान, जीव तो नित्य अपरोक्ष है लेकिन परिच्छिन्न है कि मैं ऐसा हूं, इतना हूं, बस, है ना। आप कैसे हो? आजकल ठीक चल रहा हूं। एवं अस्मि, अहम एवं अस्मि, मैं ऐसा हूं, इतना हूं। ये परिच्छिन्नत्व भी उस जीवत्व बोध के साथ संलग्न है। ये समस्या है। इतना ही नहीं, उस परिच्छिन्नत्व के साथ साथ विकारित्व है, संसारित्व है। मुझ में विकार होता रहता है, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का, दुखित्व का, सुखित्व का। अरे 1 घंटे पहले आप दुखी दिख रहे थे, अब तो ठीक हो गए, तो अब मैं विकारी ही जीव हूं। है ना। अभी अभी आप तो खुश थे, अब क्या हो गया, चेहरा क्यों लटक गया? अरे भाई मेरा स्वभाव ही ऐसा है, परिवर्तन मुझ में होता ही रहता है ना। तो देखो, अहम जीवोस्मि ठीक है, परिच्छिन्नोस्मि साथ में लगा है, और विकारित्वम संसारित्वम मम धर्मः, विकारी होना, संसारी होना, संसरण करते रहना एक परिस्थिति से दूसरे में, ये तो मेरा धर्म है। तो ब्रह्म विषयक ज्ञान शास्त्रों में है, लेकिन उसमें परोक्षता बनी हुई है। जीव का तो अपरोक्ष ही ज्ञान है, लेकिन उसमें परिच्छिन्नता और विकारित्व, संसारित्व बना हुआ है। वेदांत क्या कहता है? वेदांत का प्रमेय क्या है, विषय क्या है? क्या बोले? वह परोक्ष ब्रह्म अपरोक्ष जीव ही है। तो जीव की अपरोक्षता ने ब्रह्म की परोक्षता को मार डाला, और ब्रह्म की व्यापकता ने जीव की परिच्छिन्नता को मार डाला। तो इतना सरल है। अष्टावक्र ने जनक को कहा कि घोड़े की रकाब में एक पैर डाल चुके हो, दूसरा पैर उस तरफ करोगे उतनी देर भी नहीं लगती मुक्त होने में, अगर अधिकारी हो तो सरल बात दिखता है, नहीं है। ब्रह्म की परोक्षता को मारा जीव की अपरोक्षता ने, और जीव की परिच्छिन्नता को मारा ब्रह्म की व्यापकता ने। उसकी निर्विकारता ने। बस अब अहम कैसा है? बोले अहम अपरोक्ष है और सीमित नहीं है, व्यापक है। इसलिए जिसके भीतर ये प्रमा उदित हो गई, उसने उद्गार व्यक्त किया, अहम ब्रह्मास्मि। देखा, तद ब्रह्म नहीं कहा, अहम अपरोक्षम। जीव नहीं, अहम में ब्रह्मता की प्रमा प्रकट हो गई। बस इतना ही चाहिए। इसको बोलते हैं जीव ब्रह्मैक्यम विषयम, विषयो जीव ब्रह्मैक्यम। ब्रह्म का ज्ञान कराना, जीव का ज्ञान कराना विषय नहीं है हमारा, है ना। भक्ति तत्पद प्रधान है, योग त्वम पद प्रधान है, वेदांत ऐक्य प्रधान है। आप इसको ठीक ठीक से पकड़ रखना। भक्ति में भक्त अपने को कुछ नहीं मानता, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तत्पद की प्रधानता है। तत् बने ब्रह्मा। योग में समाधि द्वारा अहम कैसा होता है उसका शोधन होता है।
दृष्टा हूं मैं, असंग दृष्टा हूं। तो योग क्या हुआ? त्वम पद प्रधान हुआ। सारी प्रक्रिया त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए है, लेकिन तत्पदार्थ छूट गया। वेदांत कहता है आप दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया, अब आइए हम प्रमाण कक्षा में आवे, क्रिया कक्षा में नहीं। तो वेदांत ने कहा ऐक्य। अरे भाई मेरे, जो तदपद लक्ष्य है वही त्वम पद लक्ष्य है। शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से जीव ब्रह्मैक्यम, शुद्ध चैतन्यम। सोपाधिक चैतन्य करने पर ऐक्य सिद्ध नहीं हो सकता। उपाधि सहित कर दें चेतन को तो फिर वो तत्पद तत्पद ही रहेगा और त्वम पद ही रहेगा। इसलिए कैसा बोलते हैं, विषयो, एक मात्रा भी इसमें घटाना बढ़ाना नहीं। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। ये हमारा प्रमेय है। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, दिस इज व्हाट आई वांट टू रियलाइज। प्रमेयम। आत्मा प्रमेय नहीं है, प्लीज। मैंने पहले दिन या दूसरे दिन भी बोला था कि आत्मा सभी को मालूम है, बोला था ना मैंने। ये हमारे संप्रदाय में क्या बढ़िया बात है। इसलिए घटना और चमत्कार की संभावना ही छोड़ दो। यहां तो क्या है, अपने बारे में शास्त्रीय समझ को प्रकट करना है। इसी को बोलते हैं प्रमा की उत्पत्ति। प्रमेयम किम जीव ब्रह्मैक्यम कथम एतद् भवति शुद्ध चैतन्यत्वात्। इसलिए दोनों शब्द बोला, शुद्ध चैतन्यम जीव ब्रह्मैक्यम प्रमेयम विषयः। ये हमारा विषय है। बढ़िया। बोले महाराज ये वेदांतों में आपने ये बात कह डाली। वेदांत में तो बहुत बातें कही गई, कोशों का भी वर्णन है, शरीर का भी वर्णन है, माया का भी वर्णन है, जगत सृष्टि का भी वर्णन है। तो वेदांत में तो जीव जगत ईश्वर सभी का वर्णन है। फिर आपने कह दिया केवल प्रमेय इतना है, जीव ब्रह्मैक्यम एव प्रमेयम। ये क्यों बोला आपने? तो बोले तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। सारे वाक्यों का वेदांतानां बहुवचन है, देखा ना, पकड़ में आया ना। मैंने कहा था ना परंपरा में हमारे यहाँ कैसे बोलते हैं, वेदांतों ऐसा बोलते हैं। मैं भी ऐसे कभी बोलता हूं। वेदांतों में वेदांत के सारे वाक्यों का तात्पर्य तत्रैव, तत्रैव माने जीव ब्रह्मैक्य विषये एव वेदांतानाम तात्पर्य। तात्पर्य क्या चीज होती है? तात्पर्य माने क्या? बोले दो आदमी बात कर रहे थे और एक आदमी को आपसे कुछ चाहिए था, तो आया मुस्कुराते हुए, आपने स्वागत किया, बैठिए। फिर वो भी पूछता है कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं, बाल बच्चे ठीक हैं? बोले मैं तो ब्रह्मचारी जी। कहे भले तो ठीक हैं, कुशल हैं, ये सब पूछ पाछ लिया। फिर इसके बाद अच्छा खेती कैसी है, नौकरी कैसी है, 15 तरह की बातें पूछ रहे हैं। अब उसके पास समय कम था, आपके पास, तो आप क्या बोलोगे? आपका तात्पर्य क्या है वो बताओ मेरे को।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने वाक्य अभी तक बोले गए ये परार्थ हैं, स्वार्थ नहीं है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं है। ये कोई और खास बात बताने के लिए क्या हो रही है, ये तैयारी हो रही है, भूमिका बनाई जा रही है। आते ही कह दें कि आपसे इतना चाहिए डोनेशन, चिन्मय मिशन का यज्ञ होने जा रहा है, तो वो तो भड़क ही जाएगा और सीट तो बाद में जेब में से निकालते हैं। तो तात्पर्य का अर्थ समझते हो आप? तत्परः सर्वे वाक्याः सर्वाणि वाक्यानि तत्पराणि एव। सारे वाक्य इसी प्रमेय को बताने के लिए हैं। चाहे वेदांत का वाक्य ये कहता हो कि अन्नमय कोश कैसे बना, लेकिन अन्नमय कोश बताने के लिए वो अन्नमय कोश का वर्णन नहीं करता है। आप समझते हो? गीता में 700 श्लोक हैं, तो कम से कम 1400 या 2000 वाक्य बनेंगे। उस सारे वाक्यों का प्रयोजन क्या? वो सारे वाक्य किस बात को बता, तत्पर किधर है वो? बोले ये है वो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव। 555 सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र में, उसमें आकाश का भी लक्षण बताया गया है, प्राण का भी लक्षण, सारे विषय बताए गए हैं। लेकिन उन विषयों को बताने में उनका कोई पर्पज नहीं है, ठीक है ना? तात्पर्य ये हमारे ब्रह्म सूत्र में चौथा सूत्र, तीसरा सूत्र यही आता है। चौथा सूत्र आता है तत्रु समन्वयात्। बहुत सुंदर है। अभी क्या लिखना है आपको? अभी तो आप प्राइमरी स्कूल में हो, डरना नहीं आप। आपको लगता होगा कि मैंने आत्मबोध भी पढ़ लिया और तत्व का भी बोध पढ़ लिया, अब फिर आप कहते हो प्राइमरी स्कूल में। मैं पढ़ रहा था तो घर से चिट्ठी आई, तो मैंने उसका जवाब दिया। उसमें लिखा कि अभी तत्वबोध पढ़ा जा चुका है और उपदेश सार पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से पिताजी की चिट्ठी आई कि जब आपको तत्वबोध हो गया तो उपदेश सार की जरूरत क्या है? मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही छक्का मार दिया इन्होंने। नाम तो ग्रंथों के ऐसे ही है। तो बोले नहीं, उपदेश सार के बाद भी उपदेश सुनना पड़ेगा और आगे अभी। तो ऐसा है। विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। बोले आपको कैसे मालूम पड़ा कि सारे वेदांत वाक्यों का यही एक शब्द तात्पर्य है? कैसे आपको मालूम पड़ा? बाकी आचार्य लोग तो कोई भक्ति को तात्पर्य कहता है, कोई द्वैताद्वैत को तात्पर्य कहता है, कोई विशिष्टाद्वैत को तात्पर्य कहता है। सभी लोगों ने आप ही का तात्पर्य तो माना नहीं। तो आप ये कैसे कहते हो? बोले हम निपट लेंगे, अभी आगे चलिए। तात्पर्य निर्धारण की एक सर्वमान्य विधि है वेदांत में, उसको बोलते हैं षड्विध लिंग द्वारा तात्पर्य का निर्णय। वो आगे आएगा, अभी हम उस पर कुछ बोलते नहीं। षड्विध लिंग द्वारा वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय। तो तात्पर्य कोई हमें मजा आया इसलिए हम ऐसा बोल देंगे, ऐसा नहीं। कसौटी बनी हुई है, उस कसौटी पर कस के देखो कि ये सोना है या पीतल है। सिंपल बात है, पैरामीटर्स बने हुए हैं।
ये कोई मनमानी बात है नहीं। अच्छा भाई, तात्पर्यात् संबंधस्तु, बढ़िया बात कही। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य, क्या बात है। आप इस शब्द को समझना सीखो। आगे तो कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, आपको स्वयं ही पढ़ना होगा। तरीका समझ लो। कैसा बोलते हैं? तदैक्य प्रमेयस्य। अभी बताया प्रमेय क्या है? जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम। अब नाम दे दिया था, अब सर्वनाम बोले तद। तद माने जीव ब्रह्म, ऐक्य तो शब्द लिखा ही है, तो तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादको, तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षण। मैंने संबंध के बारे में आपको बताया था। संबंध क्या चीज है? संबंध ज्ञान क्या करता है कि जो मुझे जानना है, जो मेरा ज्ञातव्य है, जिस चीज को मैं जानना चाहता हूं, वही चीज अगर इस प्रवचन में बताई जाने वाली है, तब तो इस प्रवचन में मेरी रुचि होगी। और मुझे जानना कुछ और है और इस प्रवचन में कुछ और बताया जाने वाला है, तो रुचि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रमेय का प्रमाण के साथ कोई संबंध नहीं है। बोले वहां प्रवचन हो रहा था, क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरे प्रमेय का वो प्रमाण नहीं है। आप बुक स्टॉल में गए थे, वो किताब क्यों नहीं ली? हाँ, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे? क्योंकि वो मेरा प्रमेय नहीं है। ज्योतिष की किताब रखी हुई थी, वो मेरा प्रमेय नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने देखा ही नहीं उसको पलट के। देखो, आपने ये वेदांत की किताब क्यों ली, ज्योतिष वाली क्यों नहीं ली? वेदांत मेरा प्रमेय है। वेदांत प्रमेय है माने जो मेरा प्रमेय है, वेदांत की किताब वही बात मुझको बताती है। जो मैं खोज रहा हूं, जिसकी मुझे तलाश है, जो मैं जानना चाहता हूं, वही विषय इस ग्रंथ में है, इसलिए मैंने एकदम ले लिया। हो तो संबंध ज्ञान प्रवर्तक होता है। संबंध किसमें? तो बोले मेरा प्रमेय क्या है? अभी क्या बताया? बोले ऐक्य ही मेरा प्रमेय है। अच्छा, ओके, धारण करो इसको। स्त्री भव अत्रैव, स्थिर हो जाओ। क्या है तुम्हारा प्रमेय? बोले ऐक्य प्रमेय है। सचमुच में? हाँ, सचमुच में। तदैक्यस्य प्रमेयस्य। अगर आप जितने लोग बैठे हो, हम सब, अगर हमारा यही प्रमेय है, तो निश्चित जानो इस प्रमेय का प्रमाण क्या है? उपनिषद प्रमाण है। कहीं और कोई प्रमाण नहीं है। आप 20, 25, 50 किताब पढ़ जाओ, ऐक्य प्रमेय का दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। तो तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक, इस प्रमेय का प्रतिपादन करने वाला कौन है? उपनिषद प्रमाणस्य च। उपनिषद प्रमाण है और षष्ठी लगाया, तो इन दोनों के बीच में क्या है? बोध्य बोधक भाव लक्षण संबंध। संबंध उधर से आएगा। तो बोध्य है हमारा प्रमेय और बोधक है वेदांत प्रमाण। तो चूंकि संबंध बन गया, इसलिए वेदांत प्रमाण में मेरी रुचि सिद्ध हो गई। अगर ये संबंध नहीं बनता, बोध्य बोधक संबंध नहीं बनता,
तो मैं वेदांत प्रमाण के पीछे क्यों भागूं? पकड़ में आया? नहीं आया तो फिर अब कल देखेंगे। एक बात कम से कम इसमें धारण कर लो, विद्यार्थी का प्रमेय क्या है? बोले ऐक्य। इसलिए वो वहीं जाएगा जहां उस ऐक्य का प्रतिपादन हो। उसका प्रमेय है जीव ब्रह्मैक्य। अगर यह निश्चित हो गया, क्योंकि प्रमेय ध्यान रखना किसके हृदय में होता है? प्रमाता के हृदय में। ही मस्ट नो कि मैं क्या जानना चाहता हूं। किताब की दुकान पर गए जनाब, दुकानदार ने पूछा कौन सी किताब चाहिए? बोले मुझे मालूम नहीं। अरे तो मुझे मालूम होगा। बोले नहीं, फिर भी अब मुझे नहीं मालूम है। अरे लेकिन आप क्या पढ़ना चाहते थे? नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं। अच्छा, जब आपको अपना प्रमेय ही मालूम नहीं है तो किस प्रमाण की तलाश करोगे आप? हैं? प्रमेय मालूम होना चाहिए, तब आपको लगेगा कि इस प्रमेय का संबंध हाँ किस प्रमाण से है, किस प्रमाण से है, किस प्रमाण से है। तो उठ के किसी ने कहा कि वेदांत प्रमाण से। तब हम गए वेदांत के पास, कहा ये रहा हमारा तो संबंधी मिल गया। प्रमेय तो मेरे भीतर था, संबंधी उसका नहीं मिल रहा था, मिल गया। तो संबंध जुड़ गया तो प्रवृत्ति हो गई। तदैक्यस्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावलक्षणः संबंधः। अगली कक्षा में देखेंगे। इसमें कोई प्रश्न होगा तो पूछ लेना बाद में। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चिदानंद संबंध अनुबंध चतुष्टय के ये 3 विषयों पर चर्चा हो गई। अंतिम विषय है अनुबंध चतुष्टय का प्रयोजनम। वेदांत प्रमाण का प्रयोजन क्या है? बोलते हैं प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। तो आपने पूर्व प्रकरण ग्रंथों में आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति ऐसा सुना है, पढ़ा है। तो यहाँ आके बोलते हैं प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही वेदांत प्रमाणस्य परम प्रयोजनम। वेदांत प्रमाण का प्रयोजन क्या है? तो ठीक बात है, जो प्रमाण है वो तो अज्ञान की निवृत्ति करता ही है। तो प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति ये प्रयोजन है। जैसे नेत्र प्रमाण का व्यापार यदि हो रहा है तो जो घटगत अज्ञान है, घट के संबंध में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है।
जब हमने नेत्र प्रमाण का उचित प्रकाश में उचित दूरी पर प्रमाण व्यापार किया तो निवृत्त क्या हुआ? तो बोले जिस घट को हम नहीं जानते थे वह नहीं जानना निवृत्त हो गया। इसको बोलते हैं घटगत अज्ञान की निवृत्ति। जो नहीं जानने की बात थी वो निवृत्त हो गई। आपने सुना क्या? बोले क्या सुना? ध्यान नहीं दिया। फिर से बोलिए। फिर से बोला गया तो बोले हाँ आप सुन लिया। सुन लिया माने क्या? तो जो बात हमें साफ नहीं हुई थी, अज्ञान बना हुआ था, शब्द के विषय में ठीक से श्रवण करने पर शब्दगत अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो प्रमाण व्यापार में जो पहली घटना है वो यही घटती है कि प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति होती है। कहने का ढंग है, इसका अभिप्राय क्या है कि प्रमेय के संबंध में जो ना जानकारी है, जो अज्ञान है, जो ना समझी है, उसको प्रमाण व्यापार के द्वारा हमने निकाल दिया। वेदांत का प्रमेय क्या है? आत्मा? बोले नहीं। ब्रह्मा? बोले नहीं। तो इस पर सावधान रहना। क्या बोलते हैं? ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। बहुत सावधान रहना। कभी इसको भूलना नहीं है आपको। वेदांत कभी ये बात नहीं कह सकता, नहीं कहता कि हम आपको आत्मज्ञान कराने वाले हैं या ब्रह्म ज्ञान कराने वाले हैं। अगर ठीक ठीक से बोला जाएगा तो ऐसा नहीं बोला जा सकता। साधारण भाषा में तो जरूर बोलते हैं कि वेदांत प्रमाण से आत्मा का ज्ञान हो गया या वेदांत प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञान हुआ। प्रमेय क्या है? तो बोले ऐक्य। आत्मा की तो निरंतर अनुभूति है, जो अनुभव रूप सत्ता है उसी का नाम आत्मा है। देह की कभी अनुभूति होती है, कभी नहीं होती। प्राण की कभी अनुभूति है, कभी नहीं है। पदार्थों की कभी अनुभूति होती है, कभी नहीं होती है। लेकिन अनुभव रूप जो सत्ता है, अनुभव रूप जो अस्तित्व है, उसी का नाम तो आत्मा है। स नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। हस्तामलकाचार्य ने क्या कहा? तो मैं तो नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा हूं। उपलब्ध रहना यही मेरा स्वरूप है। इसलिए वेदांत प्रमाण से आत्मज्ञान हुआ, ये बहुत सटीक वक्तव्य नहीं है। तो वेदांत प्रमाण क्या करता है? बोले ऐक्यगत अज्ञान निवृत्ति। तद ऐक्यस्य तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। तद मने जीव ब्रह्म। तद मने जीव ब्रह्म। तो जीव ब्रह्म की एकता में अज्ञान बैठा हुआ है। तो बोले जीव ब्रह्म का संबंध क्या है? उसकी